बाबा जी, आपने ये कहा कि मन को शक्ति देना बंद कर दें। कहा मन को शक्ति देना कैसे बंद करें? सुनिए, बहुत बहुत दिशाओं से, बहुत बहुत ढंगों से मैंने बात को समझाने की आपको चेष्टा की है। आपने पूछा ध्यान, मैंने कहा कुछ न करो, कुछ न करने में ध्यान में उतर जाओगे। आपने पूछा बाबा कुछ न करना कैसे करें? मैंने वो भी बता दिया कि छोड़ दो पकड़ को, मन को शक्ति देना बंद कर दो। अब आपने पूछा कि मन को शक्ति देना बाबा कैसे बंद कर दें? समझे, मेरी दृष्टि में आप मेरी वीडियोस को रात्रि के वक्त सुना करें। मुझे लगता है कि आप सुनते कम हैं। सामने पड़ी बेस्टोजैम की शीशी ज़्यादा दिखती है आपको। हिमालय ड्रग की लिव 52 की शीशी आपको ज़्यादा दिखती है। पास पड़ा ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा दिखता है। कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा आपकी ऐनकें लग गई हैं, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, दवाइयाँ भी खाते हो। तो जब मैं बोलता हूँ वो आपको कैसे समझ आएगा जब आपको ये सारा कुछ दिखता है? द्रौपदी को वही जीतता है जिसका निशाना अर्जुन की तरह मछली की आंख की रेटिना के भीतर होता है। आप ठीक से सुनते नहीं हो, या कहो कि आप ठीक से सुनना नहीं चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो सुनेगा। हमारा काम बोलना है। मन को शक्ति देना कैसे बंद करें? जैसे मुर्दा मन को शक्ति नहीं देता, जिस अंग को आप शक्ति नहीं दोगे, अब इसको ठीक से समझ लेना। मेरी वीडियोस को आप रात्रि में सुनेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। दिन के कोलाहल में दुकान पे बैठे हो, ग्राहक कहते हैं ये सामान इतना तोल दो, ये सामान इतना तोल दो। आप मेरी वीडियोस को भी सुने जाते हैं, सामान भी तोले जाते हैं, पैसे भी काटे जाते हैं। कैसे समझ पाओगे इतनी गहरी बातों को? दिन में अपने काम धाम पूरी शक्ति से कीजिए और रात्रि विश्राम के वक्त, खाना वगैरह खाने के वक्त, जब सारा कुछ निवृत्त काम कर लें आप, तो आराम से जब सोने की तैयारी करें तो मेरी वीडियोस को लगा लें। कहते बाबा नींद आ जाती है। फिर दूसरे दिन सुन लें, तीसरे दिन सुन लें, कभी तो नींद नहीं आएगी ना। थोड़ा जल्दी बैठ जाएं। ये इंतजाम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जिस अंग को आप, शरीर की ये इंद्रियां, मन, जिस भी शरीर के अंग को शक्ति देना बंद कर दोगे, वो काम करना बंद कर देगा। ये फॉर्मूला आप याद रखना।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इच्छा के बिना खुद से शक्ति लेती रहेंगी। वो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे दिल का धड़कना, श्वास लेना फेफड़ों का, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं। आप जिस अंग को शक्ति दोगे वो काम करना शुरू कर देगा। मन को शक्ति देना कैसे बंद करें, अब समझिए। आपको कहाँ अड़चन आती है? ऐसा समझिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो तेजी से। अचानक आपके मन में आता है कि हम पैडल मारना बंद कर दें। अब आपने साइकिल को शक्ति देनी चलने के लिए बंद कर दी। ऐसे ही मन को शक्ति देना बंद कर दो, साइकिल के पैडल मारना बंद कर दो। आपकी प्रॉब्लम यहां शुरू होती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। क्या? आप कुछ न करने में ठहर जाते हो, लेकिन कुछ न करने में ठहरने के बाद क्या होता है? आपने जो अतीत में इंद्रियों को शक्ति दी, मन को शक्ति दी, वो चलायमान रहती है। जैसे आपने साइकिल के पैडल मारे और साइकिल के पैडल मारने बंद कर दिए। जैसे ही आपने साइकिल के पैडल मारने बंद कर दिए, तत्क्षण साइकिल वहां रुक नहीं जाती है। साइकिल थोड़ी दूर तक चलेगी, आपके बिना पैडल मारने से चलेगी, क्योंकि आपने वो शक्ति साइकिल को दे रखी है चलने के लिए, पैडल मार के। उस शक्ति के सहारे आपका मन चलता है, आपकी इंद्रियां चलती हैं, जो आपको तंग करती है। बाबा मन बहुत चलता है। ये वो शक्ति है जो आपने अपने मन को दे रखी है। मैं कहता हूं कि मुर्दे को कैसे विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि मुर्दे के पास शक्ति ही नहीं होती। जो शक्ति थी उसने वरत ली, मर गया, उसके बाद कोई शक्ति नहीं। मृतवत हो जाओ, मर जाओ। शक्ति देना बंद कर दो मुर्दे की तरह। यह फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई गाली दे, अगर आपको कोई अभद्र शब्द बोले, अपशब्द बोले, तो आप क्या करें? आप मृतवत व्यवहार करो। उस वक्त आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ। वो क्षण बड़ा कीमती है। उस क्षण में जिस क्षण रुक जाओगे, उस क्षण में आप मुर्दे की तरह हो जाओ कि मैं मर गया। इसने मुझे गाली निकाली और मैं मर गया, और मरा हुआ व्यक्ति इस गाली का प्रतिकार कैसे करेगा? बिल्कुल वैसे ही उसका जवाब दो। तो आप जवाब ना दे पाओगे। क्यों? क्योंकि मृतवत व्यक्ति जवाब दे ही नहीं सकता, उसके भीतर शक्ति ही नहीं होती। तो पचड़ा खड़ा ही नहीं होगा आपके ऊपर। जैसे बुद्ध के ऊपर कोई थूक गया, बुद्ध ने मन को शक्ति नहीं दी थी। उसके शरीर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर थूक गया। बुद्ध ने अपना रुमाल निकाला और वो थूक पोंछ लिया। बुद्ध ने पूछा उस आगंतुक से कि भंते,
ये तो जो तुमने कहा, हालांकि उसने कुछ कहा नहीं था, परंतु कुछ बातें बिना कहे भी कही जाती हैं और वो बड़ी खतरनाक होती हैं। निशाना कहीं पे, निगाहें कहीं पे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो बड़ा सख्त गंभीर मसला होता है, वो गहरी चोट दे जाता है। बुद्ध कहते कि ये तो मैं समझ गया बनते, आप जो कहना चाहते हैं मुझे सुन लिया, कुछ और भी कहना है? झगड़े की जड़ खत्म हो गई। क्या कहे? उस व्यक्ति ने खामोशी के साथ, क्योंकि जो क्रोध चढ़ा था, आंखें लाल थी, दिमाग गर्म था, जहर फैला हुआ था खून में क्रोध के कारण, वो तो था अभी। वो पैर पटकता हुआ वापस चला गया, कह कुछ पाया नहीं। और क्या कहना है? बुद्ध ने पूछ लिया, और भी कुछ कहना है? और क्या कहना है? तो पैर पटकता हुआ उस क्रोध के बल से, जो क्रोध के क्षण में उसके भीतर उपजा था, वापस चला गया घर। सारी रात नहीं सोया और सुबह जाके क्षमा मांगी। मृतवत हो जाओ ध्यान के क्षणों में। जब ध्यान करने बैठो तो कुछ नहीं करने है का मतलब, मुर्दा कुछ नहीं करता है, न सोचता है, न देखता है। तुम लाख पुकारे जाओ, तुम लाख रो, चिल्लाओ, चीखो, उसको कोई करुणा नहीं आएगी, क्योंकि करुणा के लिए शक्ति चाहिए। क्रोध के लिए भी शक्ति चाहिए, करुणा के लिए भी शक्ति चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी आप करते हो, वो चाहे काम है चाहे प्रेम है, शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और शक्ति वही है जो काम में लगती है, वही शक्ति प्रेम में लगती है। मुर्दा ना अहंकार कर सकता है, ना करुणा कर सकता है। मुर्दा न तुम्हें क्षमा कर सकता है, न तुम्हें दंड दे सकता है। मुर्दे की तरह हो जाओ, जैसे तुम्हारे पास शक्ति है ही नहीं। मुर्दे के पास तो वास्तव में ही शक्ति नहीं होती, लेकिन तुम्हारी मुश्किलात मैं समझता हूं, तुम्हारे पास शक्ति होती है। जो शक्ति तुमने दे दी साइकिल को पैडल मारकर चलने के लिए, वो तुमने पैडल तो बंद कर दिया मेरे कहने से, कुछ ना करो, लेकिन साइकिल चलेगी, सारी इंद्रियां चलेंगी। पाँव में खुजली भी होगी, पीठ पे खुजली भी होगी, सारे शरीर पे चींटियां भी रेंगेंगी, सिर में खुजली होगी, दिमाग भी चलेगा, यादाश्त भी आएगी, बातें भी चलेंगी, मन और तेज चलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये शक्ति तुमने जितनी दी है बस उतना ही चलेगा, उसके बाद निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। ये बात समझ। जैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि साइकिल अगर आपने पैडल मारना बंद कर दिया, निश्चित रूप से ठहरेगा, गिरेगा थोड़ी देर बाद। इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ न करने का शुरू कर दिया अभ्यास, तो आपको विचार बंद हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। कितनी देर बाद? उतनी देर बाद
जितनी देर तक आपकी एनर्जी दी हुई काम कर रही है। जैसे ही आपकी दी हुई एनर्जी खत्म हुई, साइकिल धड़म से नीचे गिर जाएगा, विचार धड़म से बंद हो जाएंगे, आप निशब्द मौन में उतर जाओगे। वही ध्यान है, ध्यान की शुरुआत है। ध्यान लक्ष्य नहीं है, ध्यान मार्ग है। ध्यान से आगे आपने समाधि में जाना है। ध्यान से शुरुआत तो करो, शुरुआत में ही आप उलझ जाते हो। जैसे ही आपको विचार शुरू आते हैं तो आप उनसे पंगा लेना शुरू कर देते हो कि ये क्यों आए, ये गलत आए, ये ठीक आए, ये तो गरुड़ पुराण में नहीं लिखा है, ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है। कलेश यहाँ पड़ता है। अभी एक कमेंट मेरे पास आया कि आप कहते हो कि मृत व्यक्ति के लिए दिया गया दान उसे नहीं मिलता है, तो फिर गरुड़ पुराण में क्यों लिखा है? मैंने कहा भाई, गरुड़ पुराण उन्होंने लिखा है जिनको तुम दे के आते हो, मृत व्यक्तियों के लिए दान। जिनको तुम मृत व्यक्तियों के लिए दान दे के आते हो, गरुड़ पुराण लिखा ही उन्होंने है। वो गलत कैसे लिख देंगे? उन्होंने अपने पेट पे लात थोड़ा ही मारनी। श्राद्ध की बात की, अगर मृत व्यक्तियों को दिया हुआ दान लगता नहीं है, मैं देखिए यहाँ पर ठहरिए, सुन ले, मृत व्यक्तियों की याद में किया गया दान आपको लगता है, जो करेगा उसे लगता है, जिसके लिए करते हो उसे नहीं लगता है। जो खीर, हलवा, पूड़ी, मालपूड़ा, सब्जी जो आपने मृत व्यक्तियों को खिला दी, उसका पुण्य आपको लगा। मृत व्यक्ति के पास तो ना मुंह है, ना पेट है, ना शरीर है। जो कपड़ा पहनने के लिए उसके पास शरीर नहीं है, चप्पलियां बूट पहनने के लिए उसके पास पैर नहीं है, सिर ढकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। आप पगड़ी देते हो, कहाँ कहाँ लेके जाएगा? वो सर तो है ही नहीं उसके पास। इसलिए मैं कहता हूं कि श्राद्ध करने के बजाय जीवत आपके माता पिता की खूब सेवा करना, ये श्राद्ध से ज्यादा बढ़िया है। ये काम करेगा। बहुत से व्यक्ति बहुत सियाने होते हैं, अपना श्राद्ध खुद ही कर देते हैं कि पता नहीं मेरा श्राद्ध बाद में लोग, मेरे बच्चे करें ना करें। मूर्ख है वो। तुम दान जब करते हो तुम्हारे लिए ही लगेगा जब तुम करोगे। लेकिन अगर श्राद्ध के लिए तुम अब श्राद्ध करोगे कि लगेगा बाद में, तो तुम गलती में हो। अभी लगेगा। दान अभी किया, अभी लगेगा, मरने के बाद नहीं लगेगा। मरने के बाद तुम दान कर नहीं सकोगे। मरने के बाद जो व्यक्ति आपके लिए दान करेगा उसको लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी को श्रद्धा पूर्वक याद ना करो। श्राद्ध का मतलब ये है, मैं समझा भी देता हूँ आपको। श्राद्ध का मतलब ये है कि किसी को श्रद्धा पूर्वक याद करना। कोई प्यारा हमारा हमसे बिछुड़ गया, कभी एक दिन होता है साल में, उसको पुनर्जीवित करने का वो दिन श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक
किसी को भी, जैसे आप मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति भगवान तो है नहीं, आप उसको भोग लगाते हो, मूर्ति खाती नहीं, लेकिन आपकी भावना है, मूर्ति को भोग लगा दिया, भगवान को पहुंच गया। बस आपकी ये भावना आपको सुखी कर देती है, करती आपको सुखी है। मूर्ति में न सुख है न दुख है। मूर्ति सुखी या दुखी नहीं होती, मूर्ति तो मृतवत है। मूर्ति मृतवत है, काष्ठवत है, वो पत्थर है। ना मूर्ति को तुम्हारे भोग लगाने से सुख होता है, ना न लगाने से दुख होता है, लेकिन तुम्हें सुख जरूर होता है। इसी तरह तुम्हारे पुरख मृतवत हैं, काष्ठवत है, उनको आप भोग लगाइए, याद कीजिए। जैसे मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हो, वैसे ही अपने पितरों के लिए उनको याद कीजिए। उनकी याद में किसी को भी, ब्राह्मण को भोजन कराइए या किसी को भी कराइए, भूखे को। यह उसके भूख को नहीं मिटाएगा। मूर्ति को भूख लगती नहीं तो मूर्ति को खिलाने से मूर्ति तृप्त भी नहीं होगी। मुर्दे को भूख लगती नहीं, तुम्हारे पितरों को भूख लगती नहीं, तो उन्हें भोजन खिलाने से उनकी भूख क्षुधा शांत भी नहीं होगी। जब भूख ही नहीं लगती है तो शांत कैसे होगी? हाँ, तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारी आत्मा में शांति पड़ेगी। पुरखों को याद करके श्रद्धापूर्वक आप नमन होके उनको याद करोगे, उनके किए हुए आपके प्रति उपकार आपको याद आएंगे, आपका हृदय शांत होगा, उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करोगे। जैसे भगवान को हम खिला ही नहीं सकते, हमने भगवान की जगह मूर्ति को खिला दिया। पितरों को आप खिला ही नहीं सकते, आपने पितरों की जगह ब्राह्मण को खिला दिया। ये भेद है। लेकिन जब भगवान की जगह आपने मूर्ति को खिलाया तो चैन आपको पड़ा, श्रद्धा आपकी अश्रुपूरित हुई। पितरों की जगह आपने ब्राह्मण को खिलाया तो याद तो आपको पितर आए ना। पितरों के प्रति आपने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। पितर जो आपके ऊपर ऋण छोड़ के गए थे, वो आपने इस ढंग से साइकोलॉजिकल उतारा। यद्यपि कोई भी बच्चा अपने माता पिता का ऋण चुका नहीं सकता है, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है। जैसे आप गंगा में स्नान करते हो, डुबकी मारते हो, हर हर गंगे, और ये संतुष्टि कर लेते हो कि हमारे सारे पाप क्षीण हो गए, लेकिन होता कुछ नहीं। पाप तो पाप है। जो आपने पाप किया है उसका एक नियम है कि पाप भोगने से क्षीण होता है, पाप का फल भोगने से क्षीण होता है। और तुम्हारे गरुड़ प्राण से मैंने क्या लेना देना है? मेरा ना गरुड़ प्राण से कोई लेना है ना देना है। आपके गरुड़ प्राण में कुछ भी लिखा हो, मैं गरुड़ प्राण की बातों पे नहीं चल रहा हूं। वो मैं गरुड़ प्राण की बातों के विपरीत भी नहीं चल रहा हूं। मैं मेरे अनुभव पे चल रहा हूं। ना मैं गरुड़ प्राण की बात को मानता हूं, ना मैं गरुड़ प्राण की बात को इनकार करता हूं। मैं सिर्फ अपनी बात को ही मानता हूं। गरुड़ प्राण में लिखा है तो लिखा होगा, मैंने तो लिखा नहीं। जिसने लिखा
उससे पूछ लो। मैं तो एक बात जानता हूं कि दान करेगा सज्जन, मिल जाए दुर्जन को, या दान करे दुर्जन, मिल जाए सज्जन को, यह प्रकृति में कभी सिद्धांत है ही नहीं। जो दान करेगा उसे मिलेगा। तुम अपने हाथों से जो दान करोगे वो तुम्हें मिलेगा। पितर गए, उनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी पोटली बांध के चले गए, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, अच्छा बुरा। सो अपनी औलाद से अपने निमित्त दान करने की अपेक्षा मत रखना, वो दान आपको नहीं लगेगा, खुद कर देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यहां आप अपने हाथों से दान कीजिए, जहां भी आपकी संतुष्टि होती हो। गऊओं को चारा